हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग एक बार फिर से नए तरीके से हस्तलिखित नोट्स के हम लोग एक बार फिर से हिंदी साहित्य पे चर्चा करेंगे। आज यह वीडियो जो है वह भक्ति काल पे है। भक्ति काल का क्रम वाइज वीडियो आपको प्राप्त होगा, तो नए भर्ती के लिए नए उत्साह के साथ आप लग जाइए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चैनल में नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। इस चैनल के माध्यम से टीजीटी पीएचडी के अंतर्गत या टीजीटी पीएचडी को ध्यान में रखते हुए सारी वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, तो बने रहिए चैनल पे। आज जो हम लोग देखेंगे वह भक्ति काल है। भक्ति काल को क्रम से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज भक्ति काल जो यहाँ पे है वह भक्ति काल की पहले समय सीमा देख लेते हैं। समय सीमा इसका जो है वह 1375 से 1700 संवत के रूप में है। अगर आप उसे ईस्वी में करेंगे तो 1318 से 1643 ईस्वी में है। इनके नाम पे चर्चा करें भक्ति काल की, तो भक्ति काल जो नाम दिया गया है वह रामचंद्र शुक्ल और राम कुमार वर्मा द्वारा, ध्यान रखिएगा। भक्ति काल जो नाम दिया गया है वह रामचंद्र शुक्ल या राम कुमार वर्मा द्वारा। उसी तरह भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है। माध्यमिक काल जो कहा गया है वह मिश्र बंधु द्वारा कहा गया है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें जो भक्ति काल के उदय से संबंधित है उसको यहाँ पे चर्चा किया जाएगा। तो ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना था। ये आप सभी को पता होगा कि हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण युग है वह किसे कहा जाता है, भक्ति काल को। और भक्ति काल को स्वर्ण युग कहने वाले कौन है, तो वह है जॉर्ज ग्रियर्सन, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। अगला जो मिलता है कि मोनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द की जो व्युत्पत्ति हुई है वह भज धातु से हुई है, जिसका अर्थ है भाग लेना या सेवा करना, ठीक है, जिसका अर्थ है भाग लेना या सेवा करना। अब आगे जो बातें दी गई हैं उसको एक एक आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे दिया है भक्ति शब्द का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वह कहाँ पे मिलता है, श्वेताश्वेतर उपनिषद में सबसे पहले भक्ति शब्द की उत्पत्ति मिलती है, ठीक है। और यहाँ पे जो दिया गया है धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है। धर्म का जो प्रवाह है वह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपने पूर्व सजीव दशा में रहता है, किसी एक के भी अभाव में वह विकलांग रहता है। कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदय विहीन क्या निष्प्राण रहता है। यह जो बातें हैं उसे आप ध्यान रखिएगा। यह कर्म और भक्ति हो तो सारे जन समुदाय की संपत्ति होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि भाग 1 में श्रद्धा और भक्ति के शीर्षक में इस बात को कहा है कि श्रद्धा और प्रेम की योग का नाम क्या है, भक्ति है। ध्यान रखिएगा किस में कहा है, जो उनका श्रद्धा और भक्ति नामक शीर्षक से निबंध है उसके अंतर्गत उन्होंने कहा है कि श्रद्धा और प्रेम की योग का नाम क्या है, भक्ति है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं, पॉइंट वाइज है, आप धीरे धीरे समझते रहिएगा, लिखते रहिएगा। अब यहाँ पे दिया गया भक्ति की 5 प्रकार मानी गई है। भक्ति कितने प्रकार की है, जो हिंदी की भक्ति है वह कितने प्रकार की है, वह 5 प्रकार की। संख्य भाव की भक्ति, दास्य भाव की भक्ति, वात्सल्य भाव की भक्ति, माधुर्य भाव की भक्ति और एक शांत भाव की भक्ति है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे पहले संख्य भाव की भक्ति जो थी वह, इससे प्रश्न बनते हैं। देखिए ध्यान रखिएगा, संख्य भाव की भक्ति जो है वह सूरदास की भक्ति जो है वह संख्य भाव की भक्ति है। ध्यान रखिएगा, सूरदास की जो भक्ति है वह संख्य भाव की है। दास्य भाव की जो भक्ति है तुलसीदास की भक्ति दास्य भाव की भक्ति है। और हनुमान जी की भक्ति की बात करें तो उनकी भक्ति भी दास्य भाव के अंतर्गत आती है। अब वात्सल्य भाव की जो भक्ति है, इस भक्ति में ऐसे भक्त आते हैं जिन्होंने ईश्वर के बाल रूप और उसकी बाल लीलाओं को अपनी भक्ति का आधार माना है। नंद की यशोदा की भक्ति इसी प्रकार की है। सूर के काव्य में व्यक्त भावना वात्सल्य भाव से प्रेरित और पुष्ट है। अगला जो दिया गया है वह माधुर्य भाव की भक्ति है। देखिए माधुर्य भाव की भक्ति जो थी वह मीराबाई की थी, और यहाँ पे इस भक्ति को दाम्पत्य भाव की भक्ति भी कहते हैं। माधुर्य भाव की भक्ति निर्गुण भक्तों के यहाँ दाम्पत्य भाव के द्वारा व्यक्त हुई है। कबीर ने इसे दाम्पत्य भाव को अपनाकर अपने आप को राम की बहुरिया कहा है। मीरा की उपासना भी माधुर्य भाव की भक्ति है। तो ध्यान रखिएगा, मीरा जी की जो उपासना है मीरा की, वह भी दास्य माधुर्य भाव की है। आगे बात करेंगे शांत भाव। जो शांत भाव की भक्ति है इसमें ज्ञान का मिश्रण रहता है।
सनत सनातन की जो भक्ति है वह इसी श्रेणी की है, ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे जो है कि भक्ति के आदि जो आचार्य हैं वह कौन माने जाते हैं, तो आदि आचार्य रामानुजाचार्य माने जाते हैं। ठीक है, आदि आचार्य जो हैं वह कौन माने जाते हैं, रामानुजाचार्य, इसे आप याद रखिएगा। अब भक्ति उदय के बारे में बात करेंगे। देखिए भक्ति उदय के रूप में कौन विद्वान क्या कहें उसके बारे में सुन लीजिए। रामचंद्र शुक्ल का वक्तव्य है वह महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि भक्ति आंदोलन के उदय के निम्न कारण बताए हैं। पहला तो उन्होंने बताया कि देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने से हिंदू जनता हताश, निराश एवं पराजित हो गई थी। उनके सामने ही उनके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियाँ तोड़ी जाती थी और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था और वे कुछ नहीं कर पाते थे। ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत न तो वे गा ही सकते थे और न बिना ही लज्जित हुए सुन सकते थे। आगे चलकर जब मुस्लिम साम्राज्य दूर दूर तक स्थापित हो गया तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज भी नहीं रह गए। इतनी भारी राजनैतिक उथल फेर के कारण हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी छाई रही। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की भक्ति, शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के सिवा दूसरा मार्ग क्या था। तो उन्होंने कहा है कि जो मुसलमानों की आक्रमण से हताश हिंदू की मानसिकता है वह भक्ति के भावना की उत्पन्न का कारण है। ठीक है, और एक बात उन्होंने कहा है रामचंद्र शुक्ल ने कि जिस समय मुसलमान भारत में आए उस समय सच्चे भाव धर्म ह्रास हो गया था, यानी सच्चे भाव और धर्म का ह्रास हो गया था। परिवर्तन के लिए बहुत बड़े धक्कों की आवश्यकता थी। इन्हीं की बातों को सहमति न प्रकट करते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि शुक्ल जी के मत से असहमति व्यक्त करते हुए उन्होंने लिखा है कि भक्ति भावना पराजित मनोवृत्ति की उपज नहीं है और न ही यह इस्लाम के बलात् प्रचार के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई है। उनका तर्क यह है कि हिंदू सदा से ही आशावादी जाति रही है। किसी भी भक्ति कवि के काव्य में निराशा की पूत भी नहीं है, यानी पुष्टि भी नहीं होती है। उन्होंने कहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार भक्ति आंदोलन को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास मानते हुए लोक धर्म की भक्ति से जोड़ा तथा इस्लाम और हिंदू धर्म के द्वंद्व की अपेक्षा शास्त्र और लोक को महत्व दी है। आगे जो हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं वह क्या कहते हैं कि यह बात अत्यंत उपहासास्पद है कि जब मुसलमान लोग उत्तर भारत में मंदिर तोड़ रहे थे उस समय अपेक्षाकृत निरापाद दक्षिण में भक्त लोगों ने भगवान के शरणागत की प्रार्थना की। मुसलमानों के अत्याचार के कारण यदि भक्ति की भाव धाराओं को उभारना था तो पहले उस सिंधु में और फिर उत्तर भारत में प्रकट होनी चाहिए थे, पर हुई दक्षिण भारत में। ठीक है, यह मत है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। उन्होंने यह भी कहा है कि अगर मुसलमान न आया होते यानी इस्लाम न आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। यह महत्वपूर्ण कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। फिर भी रामचंद्र शुक्ल के जो कथन है वह महत्वपूर्ण है, उसे आप ध्यान से देखिएगा। शुक्ल जी ने माना है कि शुक्ल की जी भक्ति को दक्षिण से आई हुई मानते हैं। भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही चला आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने का पूरा स्थान प्राप्त हो चुका था। आगे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि इन सब का अर्थ यह नहीं है कि मुसलमानी धर्म का कोई प्रभाव साहित्य पर नहीं पड़ा। कदाचित 4 भाग आने का अवकाश इसलिए उन्होंने छोड़ा भी है, किंतु उसके अनुसार प्रभाव को के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए, प्रतिक्रिया के रूप में नहीं। ठीक है, तो यह महत्वपूर्ण कथन थे, विचार थे भक्ति आंदोलन के रूप में। तो इसे आप सभी लोग ये ध्यान से समझ लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं और जो कुछ बातें हैं यहाँ पे जो कहा गया है कि यहाँ पे देखते हैं डॉक्टर सत्येंद्र के अनुसार जो माना गया है, उन्होंने कहा है कि जो भक्ति है वह द्रविड़ उपजी लाए, रामानंद प्रकट करी कबीर ने सप्त दीप नवखंड। इनका यह मत है, इसे ध्यान रखिएगा। अब ग्रियर्सन ने जो कहा है उसे भी आप ध्यान रखिएगा। ग्रियर्सन के अनुसार बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। कोई हिंदू यह नहीं जानता कि यह बात कहाँ से आई और कोई भी इसे प्रादुर्भाव का कारण निश्चित तक नहीं कर सकता।
भक्ति आंदोलन एक आकस्मिक घटना नहीं है, क्योंकि इसकी जो पृष्ठभूमि है वह भीतर ही भीतर कई शताब्दियों से तैयार हो रही थी। इस्लाम के भारत के आगमन के कारण इनकी चिंगारी को काम किया और यह व्यापक जन आंदोलन के रूप में फूट पड़ा। भक्ति आंदोलन के अनेक कारण है। कुछ कारण इस प्रकार हो सकते हैं। कुछ कारण जटिल हिंदू धर्म में पनपे दोष और हिंदू धर्म का समाज विघटन, हिंदू धर्म को जनवादी बनाने की आवश्यकता है, सूफी संतों का प्रभाव, मुस्लिम आक्रमण, इस्लाम का प्रचार प्रसार व इस्लामी शासकों का अत्याचार, यह सभी कारण हो सकते हैं। ठीक है, चलिए और कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं, यह कहा जा सकता है कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहा था। यह बात है। रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण के नाम से पुकारा है। ध्यान रखिएगा, रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण काल से पुकारा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण के नाम से पुकारा है। ठीक है, लोक जागरण के नाम से भी पुकारा है। ध्यान रखिएगा सभी चीज़ों को। चलिए कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। अब देखिए, भक्ति काल का जो विभाजन है वह भक्ति काल को पहले निर्गुण सगुण दो भागों में बांटा गया है। निर्गुण से दो धाराएं विकसित हुई हैं, ज्ञानाश्रय शाखा, प्रेमाश्रय शाखा। ज्ञानाश्रय शाखा को संत काव्य धारा कहा जाता है, जिसके प्रमुख कवि कबीर माने जाते हैं। और निर्गुण की दूसरी जो शाखा है वह प्रेमाश्रय शाखा है, जिससे सूफी काव्य धारा कहा जाता है, जिसके प्रवर्तक हैं जायसी जी। सगुण काव्य धारा भी दो भागों में बटी है, राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा। राम काव्य धारा के जो कवि हैं वह प्रमुख वह तुलसीदास हैं, और कृष्ण काव्य धारा के जो प्रमुख कवि हैं वह सूरदास हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे हम एक एक भाग पे विस्तृत रूप से इसी तरह हस्तलिखित नोट्स से आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। आप देखते रहिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।